So, so hi guys, welcome back. And so hi guys, I'm back with a new video. And मैं आज की वीडियो में आपको बेसिकली बताने वाला हूँ कि मैंने कल क्या क्या किया था और आज मैं क्या क्या करने वाला हूँ। कल बेसिकली मैंने जो है वीडियो बनाई नहीं थी बिकॉज उसके पीछे एक रीज़न है, वो मैं आपको आगे बता दूंगा। बट सो कल मैंने क्या क्या किया था अपने प्रोग्रेस के लिए और आज क्या क्या करने वाला हूँ उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। कल और परसों पे क्या किया था, बिकॉज कल तो वीडियो बनाई नहीं तो मैं बता नहीं पाया कि मैंने परसों क्या किया था। परसों की बात करते हैं सबसे पहले। तो परसों के दिन मेरा जो प्रोग्रेशन था वो जीरो के बराबर था लगभग, क्योंकि हुआ क्या था ना, मैं कुछ समय पहले, कुछ 2-3 दिन हो गए होंगे, 2-3 दिन पहले एक्सरसाइज कर रहा था नेक की। बिकॉज एज यू ऑल नो कि मेरे नेक में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो कि मैंने आपसे पहले भी शेयर करी थी ये बात। एंड वो एक्सरसाइज करते हुए क्या हुआ, मेरी नेक के अंदर अचानक से पता नहीं बहुत ज़्यादा पेन उठने लगा। और वो जो पेन है वो यहाँ से यहाँ से शुरू होके पूरे कंधों तक जा रहा था, और वो इतना ज़्यादा पेन था कि मैं अपनी नेक को भी मूव नहीं कर पा रहा था। वो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मुझे, एंड मैं नेक को भी मूव नहीं कर पा रहा था। तो तुम सोच के देखो कितनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल चीज़ है कि तुम अपने नेक को मूव ही ना कर पाओ। अगर तुम्हें अपने कहीं लेफ्ट या राइट को देखना हो तो तुम्हें अपनी पूरी बॉडी को घुमाना पड़ता होगा, एंड वो चीज़ बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल थी। उसकी वजह से मेरे को जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। एंड द सेकंड थिंग इज, मैं अगर ऐसे बेड पे रहा था तो मेरे को जो नसों में, जो मेरी वेन्स के अंदर जो प्रॉब्लम हो रही थी वो बहुत ज़्यादा ही हो रही थी। बिकॉज यहाँ पे कुछ जितना मुझे फील होता है मेरी बॉडी के अंदर, मेरे यहाँ पे कुछ एक नर्व्स है जो पिंच हो रखी है, मतलब दब रखी है, उसकी वजह से पूरा हाथ में यहाँ पे पेन आता है। एंड मैं 21 साल का हूँ, एंड मुझे ऐसी चीज़ें हो रही तो वो बहुत ही ज़्यादा बेकार चीज़ है। एंड इससे तुम समझ नहीं सकते हो कि मेरी जो फ़ोन की एडिक्शन है वो कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। मेरे को नेक में इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, हाथों में इतना पेन हो रहा है, मेरी नर्व्स के अंदर इतना पेन हो रहा है, एंड वो पेन गया नहीं अभी तक। अभी मेरे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बस स्टिल आई डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो। एंड परसों क्या हुआ था, अ, मैं उठा तो लेट था, जैसे मैं रोज़ ही लेट उठता हूँ। एंड जब घर पे कोई नहीं था, एंड एज यू ऑल नो कि मैं जब घर पे कोई नहीं रहता मैं तभी वीडियो बनाता हूँ। मैं वीडियो बनाने का प्लान तो था मेरा, बट जस्ट बिकॉज ऑफ माई नेक, मेरे को नेक में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, उसके अलावा कुछ सूझ नहीं रहा था मेरे को। तो मैं जस्ट लेट गया और मैं कुछ नहीं कर रहा था, बस लेट गया। और एज ए उन लोग कि मेरे को फ़ोन की एडिक्शन है तो मैं फ़ोन चलाने लग गया। इवन दो ये वीडियो बनाना मेरे लिए हेल्दी है कंपैरेटिवली फ़ोन चलाना, बिकॉज फ़ोन चलाऊंगा तो मेरे नेक में ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ेगी। बट नेक में प्रॉब्लम हो रही थी और कुछ करने को था नहीं मेरे पास, तो मैंने फ़ोन चलाना बेटर समझा। बिकॉज एडिक्शन तो है ही मेरे को, तो वो मेरे से छूट नहीं रही है। इसलिए परसों के दिन मैं अपने बेड पे लेटा और मैं बस फ़ोन चला रहा था और मैंने कुछ भी नहीं किया। और ये वीडियो तो मैंने परसों कल तो बनाई नहीं थी, परसों भी नहीं बनाई थी आई गेस, मुझे ढंग से याद नहीं है। और हाँ, तो यही है। देखो नेक में तो मेरे को ये प्रॉब्लम है ही है, और नेक से अगर नीचे आए तो मुझे अपने चेस्ट में भी एक प्रॉब्लम है। मेरा चेस्ट जो है, मेरा जो रिब केज है वो बहुत ज़्यादा अनइवन है। बिकॉज तुम मेरे कई वीडियोस में देख सकते हो मैं अभी ऐसे कंफर्टेबल होके नहीं बैठा हुआ, राइट। अगर मैं ऐसे बैठूं, अगर अपने शोल्डर्स को एकदम सेम लेवल पर करके बैठूं तो मैं कंफर्टेबल ही नहीं बैठ पाता। बिकॉज क्या है ना, मेरा जो लेफ्ट राइट जो शोल्डर है वो ऐसा है, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में, मोस्ट ऑफ द लोगों के अंदर ये पैटर्न दिखाई देता है। बिकॉज उनका जो राइट शोल्डर है वो नीचे रहता है, जिसकी वजह से राइट रिकेज जो है वो दब जाता है आपका, एंड उसकी वजह से जो आपकी नेक है वो अनइवन हो जाती है और आपको नेक में प्रॉब्लम होती है, आपका फेस एसिमेट्रिकल होता है। दैट्स वाई लोग कहते हैं कि अपना पोस्चर को इम्प्रूव करो टू इम्प्रूव योर फेशियल हार्मनी, जो कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। एंड मेरे को जो पेन होता है नेक के अंदर, उसका एक बड़ा रीज़न भी है कि मेरा जो पोस्चर है वो बहुत ज़्यादा ही ख़राब है। मेरा जो नेक का पोस्चर है वो ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए, बट मेरा नेक का पोस्चर ऐसे ही हूँ। मेरा जो मसल्स हैं वो आगे आ रहे हैं, बिकॉज मेरा जो ये रिकेज है, मैंने वीडियो देखी थी यूट्यूब के ऊपर। यूट्यूब के ऊपर मैंने एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर जो पर्सन था, जो वीडियो के अंदर जो पर्सन था वो बता रहा था कि
नेक के अंदर मोस्ट लोगों को प्रॉब्लम होती की है। तो उसने मुझे एक चीज़ बताई थी कि आपको जो फ्रंट जो चेस्ट है, ये आगे का जो हिस्सा है, अगर ये कंप्रेस्ड है, एंड कंप्रेस भी एक ही होता है बिकॉज अगर आप फ़ोन चला रहे हो तो आप ऐसे फ़ोन चलाते हो अपने बैक को हंच करके, आप सीधे नहीं बैठता, आप ऐसे करके बैठते हो, जिसकी वजह से आपका जो चेस्ट है वो दब जाता है अंदर की तरफ। एंड अगर आपका चेस्ट अंदर से दबा हुआ है, आपकी नेक का जो ये मसल्स है, ये वाले फ्रंट वाले मसल्स, ये आगे की तरफ आते हैं। एंड जस्ट बिकॉज आगे की तरफ आ रहे हैं, एंड जो आपके बैक के मसल्स हैं ये भी आगे की तरफ आ रहे हैं, और ये पूरा सपोर्ट लगा रहे हैं आपके नेक को होल्ड करने के लिए, वरना आपकी नेक जो है वो यूं हो जाएगी। तो ये बैक के जो मसल्स हैं ये अपना पूरा सपोर्ट देना आपके नेक को, ताकि वो होल्ड कर सके। बिकॉज जो मेन सपोर्ट आता है ना नेक के पास, वो आता है चेस्ट है। अगर चेस्ट आगे है तो आप कभी ये चीज़ देखना कि अगर आपका चेस्ट आगे है तो आपका नेक तो आपका नेक ऑटोमेटिकली पीछे चल जाएगा। बट अगर आपका ये शोल्डर्स आगे है, चेस्ट अंदर है, तो आपका नेक अपने आप आगे आ जाएगा। ये चीज़ आप कभी अभी करके देख सकते हो। सो जस्ट बिकॉज मेरा जो जो चेस्ट है वो अंदर की तरफ दबा हुआ है, मेरी नेक आगे है, तो मेरे को जो ये मसल्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा स्टिफनेस होती है। एंड सिर्फ बैक मसल्स में नहीं, जो फ्रंट मसल्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा स्टिफनेस, और अब तो पेन भी होने लगा है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इन अभी अभी भी हो रहा है मेरे को पेन में, नेक में पेन। ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। एंड चेस्ट में, जैसे कि मैंने आपको बताया, चेस्ट अंदर की तरफ दबा हुआ है। एंड मेरे चेस्ट के अंदर ना एक जो बोन है ना वो ऊपर की तरफ भी उठी हुई है। मैं आपको एक पिक्चर शो कर दूंगा, उसके अंदर आप देख सकते हो। जो मेरी ये जो बोन है ये ऊपर की तरफ उठी हुई है। तो अगर मैं एक्सरसाइज नहीं करता तो ये भी बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाती है। आई डोंट नो ये कैसे हुआ, मुझे भी इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। सो मैं इसके बारे में तो कुछ नॉलेज बता नहीं सकता आपको, बट आई डोंट नो कैसे हुआ। बट मैं इसकी एक्सरसाइज करता हूँ, अपने रिब केज के लिए एक्सरसाइज करता हूँ अभी। एंड मैं ब्रीदिंग की भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ अपनी जो मेरा रिब केज है मैं उसको एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब आते हैं नीचे पेट की तरफ। तो पेट में मेरे को बहुत दिक्कत है, मेरे को डाइजेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। लाइक कहते हैं कि अगर आपका पेट सही है तो आप रोज़ उठ के बाथरूम जाते हो सुबह सुबह टू फ्रेशन अप, बट मैं सुबह सुबह जा ही नहीं पाता बिकॉज मेरा जो डाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है इस वक्त। और बिकॉज गंदा खाने की वजह से, या फिर सही टाइम पे ना खाने की वजह से हो सकता है। एंड उसको भी इम्प्रूव करने के लिए मैं कुछ तो कर ही रहा हूँ। मैं सुबह रोज़ उठ के मोस्ट ऑफ द टाइम जितना हो सके मैं रोज़ उठ के गर्म पानी पीता हूँ, जिससे जिससे आपका पेट है बहुत से साफ होता है। एंड सेकंड थिंग इज, मैं सुबह सुबह एकदम उठते ही खाना नहीं खाता। मेरे को टाइम लेता हूँ खाना खाने में, ताकि बॉडी जो है वो नेचुरली अपने आप को क्लीन कर पाए। बिकॉज जब आप फास्ट कर रहे होते हो ताकि बॉडी रिपेयर करने का काम करती है खुद को, बिकॉज उसके पास कोई दूसरा काम नहीं है, तो वो बॉडी को रिपेयर करने का काम करती है। सो दैट्स वाई मैं सुबह तकरीबन 10:30 से 11 बजे कुछ खाता हूँ। मैं सुबह उठते ही 8-9 बजे कुछ खाने नहीं लग जाता। सो ये चीज़ मैं कर रहा हूँ। और उसके बाद आता है पेल्विस पे, पेट से नीचे पेल्विस। तो मेरा पेल्विस है वो भी एक अच्छे पोजीशन पे नहीं है। बिकॉज क्या होता है ना कि जब आप सिटिंग पोजीशन आपका अच्छा नहीं है, या फिर आप मोस्ट ऑफ द टाइम बैठे बैठे रहते हो, तो आपका जो पेल्विस है वो हिल जाता है, या तो आगे की तरफ आ जाएगा या तो ऊपर नीचे की तरफ हो जाएगा। इवन आप एक फोटो लेके चेक कर सकते हो कि आपका रिब के जो आपका पेल्विस है वो सही पोजीशन में है या नहीं है। सो मेरा जो पेल्विस है वो बहुत ज़्यादा गंदी पोजीशन में है। लाइक मेरा जो रिब केज होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए, एकदम स्ट्रेट यूँ सिमेट्रिकल एकदम। बट मेरा पेल्विस एक तरफ से उठा हुआ है इस तरह है, और आगे की तरफ घुमा हुआ है। दो उसमें मेजर प्रॉब्लम है, एक तो वो आगे की तरफ घुमा हुआ है और एक ऊपर की तरफ उठा हुआ है। सो उसके लिए मैंने कुछ एक्सरसाइज देखी है, वो मैं करता तो हूँ नहीं, बट डेफिनेट मैं करने वाला हूँ। आज कर लूँगा, कल हो सके तो कर लूँगा। जितना हो सके मैं वो करने की ट्राई करूँगा। एंड उसके बाद जो लेग्स है, लेग्स में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मेरे को। लेग मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था, मेरे को एक बीमारी है एंकिलोजिंग स्पॉन्डिलोलिसिस नाम से। एंड उसके अंदर क्या होता है, आपकी जो स्पाइन है, मेनली स्पाइन एंड जो आपके हिप जॉइंट है वो लाइक उनके अंदर मोबिलिटी खत्म हो जाती है बेसिकली। एंड अगर आप घूमने का ट्राई करोगे तो आपकी बॉडी ऐसे लगेगा जैसे कि आपको किसी ने चेन से बांध रखा हो, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होगा। और लाइक जो फ्रीडम होता है आपको मूव करने का इजीली, वो आपसे छिन जाता है। एंड वो बहुत ही वर्स्ट चीज़ है एक इंसान के लिए। बिकॉज जस्ट इमेजिन, आप घूम भी नहीं सकते, आप अपने मर्जी से हिल भी नहीं सकते। अगर आप हिले तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होने वाला है। सो जस्ट इमेजिन कितनी ज़्यादा अनकंफर्टेबल चीज़ है ये। तो इन सब चीज़ों में धीरे धीरे करके काम करने वाला हूँ। एंड
इवन दो मैं कोई वीडियो बनाने का बिल्कुल मन नहीं था, बट आई स्टिल थॉट कि मुझे बनानी चाहिए, सो दैट्स व्हाई मैं बना रहा हूँ। एंड होपफुली मेरी थोड़ी सी विल पावर बढ़ाएगी, एंड जो मैंने काम करा एक, इसकी वजह से मेरे को दूसरा काम करने की मोटिवेशन आएगी और मैं वीडियो बनाऊंगा इस पर भी। मतलब जो मैं वॉइस ओवर करता हूँ मैं वो करने वाला हूँ। मेरी जो वीडियो एडिटिंग का काम है, मैं कल पूरे दिन मैंने कोशिश कर ली वीडियो एडिटिंग करने की, बट मैं कर ही नहीं पा रहा बिकॉज मन लग ही नहीं रहा था वहाँ पे। बिकॉज आधा ध्यान मेरा यहाँ पे जा रहा था, और उस ध्यान से मतलब इस चीज़ से अगर ध्यान हटाने की कोशिश करो, काम पे डालने की कोशिश करो, तो हो नहीं पा रहा था। फिर मैं वही कर रहा था, यूट्यूब चलाना, शॉर्ट्स देखना वगैरह वगैरह। सो मैंने आपको परसों को तो बता दिया कि मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, कल भी मैंने वीडियो नहीं बनाई। और कल मेरा जो काम था वो भी कुछ ज़्यादा अच्छा था नहीं, मेरा कोई प्रोग्रेस वाला काम नहीं किया। एंड कल भी मेरा जो नेक पेन था वो बहुत ज़्यादा ही हो रखा था, एंड उससे बचने के लिए मैं फ़ोन चला रहा था, फ़ोन में ध्यान दे रहा था ताकि मेरा ये पेन कम हो सके, मेरे को उस पर ध्यान कम जाए। बट इवन दो मेरा ध्यान उस पर नहीं जा रहा था, मेरे को इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा था वो पेन, बट मुझे पता है कि अगर मैं फ़ोन जितना चलाऊंगा उतना ज़्यादा मेरे नेक के लिए हार्मफुल है वो चीज़, एंड मुझे वो चीज़ नहीं करनी। तो मैं अवॉइड करने का ट्राई करूंगा, एंड जितना हो सके आज फ़ोन को अवॉइड करना है, सिर्फ और सिर्फ काम करना है। बिकॉज 21 साल का हो चुका हूँ मैं, 21 साल और कुछ 4-5 महीने हो चुके हैं मेरे को, मेरी एज। एंड स्टिल मैंने आज तक 1 रुपया तक नहीं कमाया। लाइक थिंक अबाउट इट। मेरी फैमिली की जो कंडीशन है वो कुछ ज़्यादा अच्छी है नहीं, बहुत ही ख़राब है, बहुत ज़्यादा ही ख़राब है एक्चुअली। एंड स्टिल मैं पैसा नहीं कमा रहा हूँ। सो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग वाली चीज़ होती है। और और मेरी जो हेल्थ है वो तो टोटली फक्ड अप है, टोटली फक्ड अप है। लाइक मैं हल्का सा दौड़ लेता हूँ तो मेरी सांस ऊपर नीचे होती है। पुशअप्स का था मेरा, पुशअप्स में रोज कर रहा था और मैं 40 तक पुशअप्स तक पहुंच गया था। लाइक मेरे से 10 भी पहले बहुत मुश्किल से होते थे, बट कैसे ना कैसे करके मैं 40 तक पहुंच गया था एटलीस्ट। बट आफ्टर दिस इंजरी, नेक में जो इंजरी हुई है, मैं फ्रीली मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। पुशअप करना तो दूर की बात है, फ्रीली मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो बहुत ज़्यादा चीज़ डिसअपॉइंट करती है। एंड जब इसके बाद अगर ये रिकवर हो गया, उसके बाद मैं पुशअप लगाने का ट्राई करूंगा तो मेरे से नहीं लगेंगे उतने, मुझे पता है। एंड एज एज आई हर्ड बिफोर दैट, अगर इस एज में अगर आपकी हेल्थ जैसी रहेगी, ऐसे ही रहने वाली है पूरी उम्र आपकी। लाइक अगर आप पतले हो इस समय पे, अगर आप 21 के हो गए, 22 के हो गए, 23 25 के हो गए, 25 तक, लास्ट 25 तक की उम्र में अगर आप पतले हो या मोटे हो तो आप वैसे ही रहने वाले हो, आप चेंज नहीं हो सकते। फिर दिस इज द टाइम कि आपको चेंज होना है, और जो भी आपको चाहिए वैसा आपको बनना है, ठीक है। एंड मेरी हेल्थ जो भी वो बहुत ज़्यादा पतला हूँ मैं, मेरा वेट बहुत कम है, मेरी हेल्थ बहुत ख़राब है। एंड मैं अगर उसको इम्प्रूव भी करूँ, रोज़ दौड़ने जाऊँ, अगर मैं रनिंग करने के लिए जाता हूँ गाइस, तो मेरे लेग्स में प्रॉब्लम है, मेरे को उसमें बहुत ज़्यादा पेन होगा। एंड अगर मैं पुशअप्स लगाने का ट्राई करता हूँ घर के ऊपर, घर में ही अपने हाथों से जो एक्सरसाइज होती है वो करने का ट्राई करता हूँ चेस्ट के लिए, हाथों के लिए, तो मेरे को नेक में प्रॉब्लम है। सो बहुत ज़्यादा वो लाइक है ना, डिप्रेसिंग सी चीज़ हो जाती है कि तुम इम्प्रूव करना चाह रहे हो बट कर भी नहीं पा रहे हो। एंड इस पर कहीं ना कहीं गलती मेरी है, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, बिकॉज मैं पहले से अवेयर होता है इस चीज़ के बारे में। इवन दो मेरे को ये थॉट भी आए थे कि मुझे सोचना चाहिए इस बारे में, बट वही फ़ोन की एडिक्शन थी मेरे को, तो नहीं हो पाया। बट इवन दो मेरे को अभी भी ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, और मैं ट्राई कर रहा हूँ जितना हो सके इम्प्रूव करने का। एंड मैं करूँगा इम्प्रूव, और जितना हो सके उतना करूँगा। और लाइक मैं अगर मेरे लेग्स में प्रॉब्लम है, मैं रनिंग नहीं कर सकता, मैं पुशअप नहीं कर सकता, बट स्टिल मैं वॉक कर सकता हूँ। मैं अपने 10,000 स्टेप्स दिन के कंप्लीट कर सकता हूँ, तो वो मैं करने का ट्राई करूँगा जितना हो सके, जो चीज़ हो सके वो ट्राई करने का ट्राई करूँगा बेसिकली। अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और कल का मैं दिन आपको बता दिया, मैं दिन भर फ़ोन चला रहा था बिकॉज मेरे को नेक में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मेरे को उससे छूटना था, तो मैं फ़ोन चलाने लगा ताकि मेरा ध्यान इस पर ना जाए। एंड अभी जितना भी पेन हो मेरे को काम तो करना ही है, तो मैं वीडियो बनाऊंगा, इसके बाद वॉइस ओवर करूँगा, उसके बाद वीडियो एडिटिंग करूँगा, एंड देन एडिटिंग करूँगा उसकी वीडियो की। एंड उसके बाद अपलोड भी करनी है। मैंने सोच लिया था कि मैं कंटिन्यूस वीडियोस अपलोड करूँगा, बट मैंने एक वीडियो अपलोड करी है और 12 दिन हो चुके हैं उस वीडियो को, मैंने अभी तक दूसरी वीडियो अपलोड करी नहीं है। एंड मेरा जो सपना है पैसे कमाने का यूट्यूब से, वो ऐसे तो पूरा नहीं हो पाएगा, बिकॉज 12 दिन में अगर एक शॉर्ट वीडियो जिस पे भी कुछ अभी 721 व्यूज़ हैं,
सिर्फ 721 व्यूज़, कुछ ज़्यादा नहीं है उस पर। सो वैसे तो पैसे नहीं आने वाले, सो जितना हो सके वो ट्राई करने वाला हूँ। एंड आज का मेरा दिनचर्या यही रहेगा कि मेरे को फ़ोन कम से कम यूज़ करना है, और काम जितना हो सके उतना करना है, और अच्छी डाइट लेनी है, कुछ फालतू का नहीं खाऊंगा आज। जैसे कि मैं बिस्किट्स खा रहा था, और सर्दियों के अंदर जो एक चपड़ा आता है लाइक मूंगफली और गुड़ से बना हुआ, आपको पता होगा मोस्टली लोगों को। सो वो मैं बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा था, वो लेके आया था मैं कुछ 60 रुपीज़ का, वो सारा मैंने ही कंज्यूम किया था, सारा मैंने ही खाया था। इवन उसमें शुगर है, वो तला हुआ चीज़ है वो तली हुई चीज़ है, बट स्टिल मेरे को इस पेन से, और ये जो रिग्रेट आता है ना, जब आप जो करना चाहो वो कर नहीं पाओ, तो वो रिग्रेट को छुपाने के लिए आप कुछ और चीज़ ढूंढ लेते हो। जैसे कि अभी फ़ोन चलाना हो गया, कुछ ख़राब चीज़ खाना हो गया, तो वो सब चीज़ें मैं कर रहा था, बट वो अभी मैं ना करने का ट्राई करूँगा। एंड यही है मेरा आज का दिन चल रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वीडियो बनानी है, अपलोड करनी है, और फ़ोन नहीं चलाना, और कोई भी चीज़ फालतू ही नहीं खाना। ये आज मैं ट्राई करने वाला हूँ, जो भी रिजल्ट रहेगा वो मैं आपको कल बता दूंगा। सो देखते हैं क्या होता है।